नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों हम पढ़ रहे थे गति। इससे पहले हमने गति के लगभग 3 वीडियोस बना चुके हैं और हमने मोशन को अच्छी तरीके से अब पढ़ना सीख लिया है। तो इसी के चलते दोस्तों अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका सबसे जो बेहतरीन टॉपिक बनता है गति वाले पोर्शन में, वो है आपका आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। दोस्तों ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें गति में से प्रश्न आए और यहां से ना आए। तो आप ध्यान रखना, चाहे आप क्लास 11th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे रीट, एसएससी, रेलवे, पटवार, तो ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं जिनमें साइंस आती है, तो वहां से अगर गति पोर्शन आएगा तो यहां से भाई प्रश्न आपका बिल्कुल आने वाला है। तो आप तैयार रहना ऐसे प्रश्नों को आपके एग्जाम सेंटर पे देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। भाई देखो, जब भी हम बात करते हैं आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन के बारे में, तो इससे यह मतलब है कि भाई आवर्त का सीधा ही पता चलता है किससे? भाई लगातार दोहराने से। आवर्त का मतलब क्या होता है? लगातार दोहराना। यानी कि जब भी कोई पिंड, कैसा भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय में अपनी आवृत्ति को दोहराता है, जैसे पीरियड की बात करें भाई, तो आपकी क्लास में जो पीरियड लगता है वो हर एक टीचर का फिक्स टाइम पर डेली लगने वाली चीज है। यानी वो प्रतिदिन नियत समय पर अपनी गतिविधि को दोहराता है। तो यहां पर भी यही बात होगी भाई कि अगर कोई पिंड निश्चित समय में अपनी जो गति है उसको दोहराता है तो उसे हम कह देते हैं कौन सी गति भाई? आवर्त गति कह दिया जाता है। यानी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा अपनी गति को बार बार दोहराना ही क्या कहलाता है भाई? आवर्त गति कहलाता है। अब ये जो पथ है, उसके दोहराने का जो पथ है वो कैसा भी हो सकता है भाई। मान लो अगर यहां पर कोई पिंड है, ठीक है भाई, ये अगर कोई पिंड है और ये इधर से इधर जाता है और यहां से वापस होता हुआ यहां आता है और ये इस प्रकार से अपनी गति को दोहरा रहा है, तो ये गति भी कौन सी हो गई? पीरियोडिक मोशन। दूसरा हो सकता है भाई ये आपका कोई ना कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इस पर कोई पिंड ये रहा, ये निश्चित समय में अपनी गति को दोहराता है। मान लो ये 1 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेता है एक, तो इसका मतलब ये कौन सी गति पूरी कर रहा है? आवर्त गति। बार बार 1 मिनट में ही अपनी गति पूरी करना चाहिए। तो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाती है भाई? आवर्त गति कहलाती है। आ गई बात समझ में? इसके आप बहुत सारे उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखते हो भाई, जैसे कि आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी में जो सुई है भाई आपकी, हर एक सुई आवर्त गति दिखाती है, लेकिन आप तुरंत देख सकते हो आवर्त गति का उदाहरण सेकंड वाली सुई में, क्योंकि ये सुई 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में पूरी चक्कर एक लगाकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। यानी निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को फिर से दोहराएगी, बार बार दोहराएगी। तो ये प्रक्रिया क्या है भाई? आपकी आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहलाती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप झूले का भी देख सकते हो भाई, कि ये कोई झूला है और भाई यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस झूले पर, ठीक है भाई। तो जो झूला है वो भी निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को दोहराता है। मैं ये कह रहा हूं कि झूला रुकना नहीं चाहिए, अगर वो एक बार गया है तो वापस उसी स्पीड से चलता रहना चाहिए अंत तक, ठीक है। अगर उसमें एक ऐसी मोटर लगा दी जाए जो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को दोहराता रहे, तो झूला भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। सेम उसी तरीके से आपका पंखा जो है भाई, ठीक है, आपका जो फैन होता है, फैन भी आपका निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को दोहराता है, इसलिए वो भी क्या दिखा रहा है? आवर्त गति दिखा रहा है। तो अब आप समझ गए कि अगर पथ पर निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को बार बार रिपीट किया जाए तो वो गति आपकी आवर्त गति कहलाती है। ठीक है भाई। अब देखो, इसमें 2 चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई निश्चित समय अंतराल की बात अगर की जाए तो जितने चक्कर 1 सेकंड में लगाती है वो वस्तु, मान लो कि ये 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा पाती, तो 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो आवृत्ति है यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाती 1 हर्ट्ज।
अगर कहने का मतलब जितने सेकंड, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, जैसे ये पंखा है, मान लो ये 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो इसकी आवृत्ति हो गई 10 हर्ट्ज। ठीक है, यानी 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, किए गए कंपनों की संख्या, दोलनों की संख्या, आगे बात करेंगे इनकी, वो सब क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है भाई, यानी जितनी बार अपनी गति को दोहराता है वो आपकी आवृत्ति। और आपसे अगर पूछ ले कि भाई आवर्त काल क्या होता है, तो आवर्त काल का मतलब ये है कि भाई वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, जैसे ये सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेती है? 1 मिनट लेती है, तो इसका मतलब इसका आवर्त काल कितना हो गया? 1 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है वो तो आवृत्ति, और 1 चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लेती है वो है आपका आवर्त काल, यानी 60 सेकंड का। तो ये 2 चीजें भी आपको समझ में आ गई। तो आप समझ गए आवर्त गति और फिर उनके बारे में परिभाषाएं, एग्जाम्पल, सारी चीजें। अब हम देखना धीरे धीरे इस आवर्त गति को ही कई भागों में बांटते जाएंगे, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे दोलनी गति, कंपन गति और सरल रेखीय गति, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई। चलो आगे चल, तो इसको मिटा देते हैं और अब हम चलते हैं इससे आगे। आप सभी को आवर्त गति के बारे में समझ में आ गया होगा, पीरियोडिक मोशन क्या है। दूसरी चीज, दूसरा पोर्शन आता है वो है आपका दोलनी गति। अभी अभी आपने पढ़ा आवर्त गति, अब उसी का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है दोलनी गति। ध्यान से समझिए दोलनी गति क्या है भाई। दोलनी गति यानी हम इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, अगर ऑक्सिलेटरी मोशन की मैं बात करूं तो भाई देखो, अगर निश्चित समय अंतराल बाद अपने गति को बार बार दोहराया जाए तब तो वो गति आवर्त गति है। आवर्त गति का ही एक छोटा रूप आपका दोलनी गति है, यानी जब माध्य स्थिति के, कोई माध्य स्थिति है भाई, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये एक पेंडुलम लटका दिया। आप सभी जानते हैं सरल पेंडुलम के बारे में, सरल लोलक के बारे में, जैसे कि जो घड़ियां होती हैं पेंडुलम वाली घड़ियां, उसमें इस तरीके से हिलने वाले पेंडुलम लगे होते हैं, वही ये पेंडुलम है। तो पेंडुलम की ये माध्य स्थिति है भाई। कौन सी स्थिति है? माध्य, बीच वाली स्थिति, जहां पर वो रुकता है। तो इस माध्य स्थिति के अगर इसको इस तरीके से ऊपर करके यहां से छोड़ दिया जाए भाई, ऊपर किया और यहां से छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां तक आ जाएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये यहां तक आ गया और वापस ऐसे चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ भाई कि वो क्या कर रहा है? ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है, किसी माध्य स्थिति के इर्द और गिर्द कर रहा है, बस इधर उधर गति कर रहा है, ये इसको पूरा क्रॉस करके वापस नहीं आ रहा। तो जब कोई पिंड किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करे तो उस प्रकार की जो गति है वो आपकी ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाती है। अभी शुरू में आपको परिभाषा सिखा रहा हूं, फिर हम इस पूरे दोलन का पोस्टमार्टम भी करेंगे, तो बने रहना वीडियो में। दूसरी चीज हो गई भाई दोलनी गति। तीसरी चीज इसमें आपकी आती है भाई कंपन गति। सबसे पहले आप इन तीनों चारों में डिफरेंस सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं भाई। दोलनी गति के बाद आपका आता है कौन सी गति? कंपन गति। हाँ देखो, दोलनी गति एक चीज और आपकी कर सकती है, वो है आपकी स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को भी अगर इस तरफ से पकड़कर, इस तरफ से पकड़कर खींचे और छोड़ दे तो वह भी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अपनी बार बार अपनी स्थिति को क्या करेगी? दोहराएगी, गति को दोहराएगी। तो इस प्रकार का आपका जो गति है वो भी आपकी कौन सी गति है भाई? दोलन गति कहलाती है। ठीक है, अगली कंपन गति की बात मैं कर लेता हूं। देखो, दोलन गति और कंपन गति लगभग समान ही चीजें हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन दोलन गति में जो दोलन होते हैं, जो इर्द गिर्द घूमना होता है, जो चक्कर होते हैं, उनका समय ज्यादा होता है, उनका आवर्तकाल ज्यादा होता है, यानी वो धीरे धीरे गमन करते हैं ऐसे। ठीक है भाई, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों कंपन गति की बात करें तो कंपन गति में कंपन इतनी तीव्र गति से होते हैं, दोलन इतनी तीव्र गति से होते हैं कि 1 सेकंड में ही पता नहीं कितने हजारों कंपन हो जाते हैं। तो उनको गिनना क्या है? इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आवर्त काल का मान ज्यादा हो गया तब इस गति को ही हम क्या कह सकते हैं? कंपन गति कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, ये ऑक्सिलेट करता है।
दोनों चीजें एक ही हैं, एक का आवर्तकाल थोड़ा ज्यादा होता है, समय ज्यादा लगता है इधर से इधर आने में, तो इसलिए हमको क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है उसको पहचान करने में। लेकिन कंपन गति में क्या होगा कि यहां पर जो दोलन होंगे उनकी संख्या बड़ी तेजी से बदलेगी। इसका मतलब समय क्या होगा, कम होगा। अरे समय कम लग रहा है ना, तो इसलिए वेग ज्यादा हो जाएगा, तो कंपन गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये दो उदाहरण आपने और समझ लिए, कंपन गति और दोलनी गति के। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली हैं, आपकी दोलनी गति, कंपन गति और साथ में ही आपकी आवर्त गति की। देखो इन सब का जो उद्भव है ना, जो शुरुआत है, वो शुरुआत तो आवर्त गति ही है। उसके बाद हमने में थोड़े थोड़े चेंज करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद देखो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट गति आती है भाई, वो है आपकी सरल आवर्त गति। कौन सी गति है, सरल आवर्त गति। और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सरल आवर्त गति। इस सरल आवर्त गति में ही हमको 2 चीजें पढ़नी है भाई, एक तो पढ़नी है आपको स्प्रिंग और एक आपको पढ़ना है पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को पढ़ेंगे और देखना कैसा मजा आएगा भाई। सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, सरल आवर्त गति एसएचएम भी बोलते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है भाई, कि ये वास्तव में तो आवर्त गति है, लेकिन इसके आगे बस सरल लगा दिया कि जब आवर्त गति तो हो रही है, यानी ये बात तो फिक्स है कि एक वो होगा आपका पिंड, और वो पिंड निश्चित समय बाद, निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को बार बार दोहराएगा, ये तो होने ही वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक शर्त और जुड़ जाती है कि इस प्रकार की गति में, जब आवर्त गति की बात की जा रही है, तो इस प्रकार की आवर्त गति जो सरल होती है, उसमें जो आपका पिंड है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं इस लोलक की। ठीक है भाई, यह है आपका सरल आवर्त गति के लिए मैंने इस पिंड को समझाने की कोशिश की है भाई, कि ये आपका कोई सरल लोलक है, ये इस प्रकार से लटक रहा है, ये इसका कोई आधार है। ठीक है, और ये इसकी है माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। अब देखो हो क्या रहा है भाई, कि जब सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो यहां पर हमसे सरल आवर्त गति कहती है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, भाई हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, इस पर कार्य करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। शुरुआत में मान लो खींचकर इसको यहां लाना है, तो मैंने फोर्स लगाया होगा और ये यहां आकर लटक गया होगा। ठीक है भाई, तो ये यहां से यहां पर विस्थापित हो गया। अब ऐसी स्थिति में सरल आवर्त गति कहती है कि ये पिंड हमेशा खुद के अंदर एक त्वरण उत्पन्न करेगा। भाई जहां आप यहां से यहां लेकर गए थे ना, तो आपने इसके ऊपर एक बल लगाया था, उस बल की सहायता से इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और वो त्वरण सदैव किस ओर जाने का इशारा करेगा भाई, इस वस्तु को माध्य स्थिति की ओर भेजने का काम करेगा, माध्य स्थिति की ओर विस्थापित करने का काम करेगा। यानी इस पर लगाया गया बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, वो त्वरण इसको विस्थापित करने का काम करता है। और कहां विस्थापित करता है, माध्य स्थिति की ओर विस्थापित करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल देते हैं भाई, सरल आवर्त गति कह देते हैं। फिर से सुन लो कि जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है, लेकिन उस पिंड में जो आपने कार्य किया है, जो बल लगाया है, उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण उसके अंदर क्या उत्पन्न करता है, विस्थापन उत्पन्न करता है, और किस ओर, माध्य स्थिति की ओर विस्थापन उत्पन्न करता है। इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है चीजें। अब यहां पर देखो इस पेंडुलम की हम पूरी चर्चा करेंगे, साथ ही ऐसा ही काम स्प्रिंग में भी होता है भाई। देखो अगर ये रही आपकी स्प्रिंग और इसको इस तरीके से कोई सामग्री इसमें लटका दी एम द्रव्यमान वाली, ठीक है, एम द्रव्यमान का कोई मैंने यहां पर द्रव्यमान लटका दिया है इस स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में भी ऐसा ही होगा। आप जब इसको नीचे खींच रहे हो, क्या लगा रहे हो आप, द्रव्यमान लगा रहे हो, तो द्रव्यमान से ये नीचे आ जाएगी। भाई मान लो शुरू में ये स्प्रिंग ऐसे थी, जैसे ही आपने इसके ऊपर ये द्रव्यमान लटकाया तो स्प्रिंग अब खींच के नीचे की तरफ आ चुकी है। अब स्प्रिंग नीचे आ गई तो ये वापस उसी स्थिति में जाने की कोशिश तो कर रही होगी ना,
क्या कर रही होगी, कोशिश कर रही होगी। या फिर आप ऐसे भी मान लो कि मैंने इसको नीचे की तरफ सिर्फ खींचा और छोड़ दिया, तो ये वापस क्या करेगी, दोलन करेगी, वापस सरल आवर्त गति करने लग जाएगी। और किस ओर करेगी, अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर। यानी जब तक ये खुद ऐसी नहीं बन जाएगी ना प्रारंभिक स्थिति वाली, तब तक ये दोलन करती रहेगी। ठीक है भाई, तो ये दो एग्जाम्पल अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं भाई, जो ये पेंडुलम है यानी सरल लोलक के